हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात के अंधेरे में सीमा की सिसकियाँ हर किसी को सुनाई दे रही थी, पर कोई कहने सुनने वाला नहीं था। आज फिर अनिल ने सीमा पर हाथ उठाया और ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो सीमा के दर्द को समझ सके। सीमा का विवाह अनिल से 7 महीने पहले ही हुआ है। ससुराल में सास कमला जी, ससुर ईश्वरलाल जी और देवर सुनील है। कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार है, पर सीमा की हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं। और यह बात उसे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई। नई नई दुल्हन थी तो जाहिर सी बात है उसे घर का कोई सिस्टम पता तो नहीं होगा। हमेशा से यही रिवाज देखती आई है कि शादी के बाद नई दुल्हन को रसोई की रस्म करवाई जाती है। पर जब वह शादी के दूसरे दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके पति ने आकर उसके गाल पर तमाचा खींचकर मारा था, साथ ही कहा था, अब क्या तेरे होते भी खाना माँ को बनाना पड़ेगा या कोई नौकर चाकर भेजे है तेरे मामा मामी ने, जा रसोई में जाकर खाना बना। सीमा अपने पति के इस व्यवहार से हक्की बक्की रह गई थी। आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई की तरफ चल दी और अपने आप ही सामान ढूंढ कर खाना बनाया। आखिर दोष भी किसे दे, माता पिता तो थे नहीं, मामा मामी ने पाला था। 18 की होते ही मामा मामी ने अपने सिर का बोझ हटा दिया और अनिल से उसका विवाह करवा दिया, जो उम्र में सीमा से 10 साल बड़ा था। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। छोटी छोटी बातों पर अनिल सीमा पर हाथ उठा देता था। पहले तो फिर भी कमरे में हाथ उठाता था, पर आज तो वह इतना बेशर्म हो गया था कि सबके सामने ही उसने सीमा पर हाथ उठा दिया। और सबसे बड़ी बात कि इतने मेहमान वहाँ मौजूद थे, किसी ने भी कुछ कहा नहीं। हुआ यूँ कि घर पर आज सुनील की सगाई का प्रोग्राम था। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद जब सुनील के ससुराल वाले अपने घर रवाना हो गए, उस समय शगुन के आए हुए सामान को सीमा की सास ने सीमा से अंदर कमरे में ले जाकर रखने के लिए कहा। उसी समय ईश्वरलाल जी ने सीमा से मेहमानों के लिए चाय बनाने को कह दिया। सो सीमा पहले चाय बनाने रसोई में चली गई। बस इसी बात का उसकी सास ने बतंगड़ बना दिया और अनिल ने इसी बात पर सीमा पर चिल्ला पड़ा। माँ ने कितनी देर पहले तुम्हें सामान रखने के लिए कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जी, वो पिताजी ने चाय के लिए कहा था तो मैं चाय बनाने चली गई थी। जबान लड़ाती हो मुझसे? अनिल ने आव देखा ना ताव सीमा के गाल पर थप्पड़ खींच के लगा दिया। आज के बाद जबान लड़ाने से पहले सोच लेना, कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा हूँ मैं। कमला जी ने बहती नदी में हाथ साफ करते हुए कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी लड़की पल्ले पड़ी है। पर तू यह मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ। 2 बेटे हैं मेरे पास, उन्होंने कोई चूड़ियाँ पहन नहीं रखी है जो तू इस तरह की हरकत करेगी और वो तुझे माफ़ कर देंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या मनुष्यत फैला रही है, जा काम कर अपना। आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कामों में लग गई। आज पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वह कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर उसकी सास फिर चिल्लाने लगी, अरे मनहूस लड़की, यह क्या हरकत करी है तूने? जरा सी शर्मो हया है या नहीं तुझ में? अरे माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? नींद खराब कर दी। क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्या पूछ रहा है? देख तेरी पत्नी को कैसी हरकत करी है। जब सबने सीमा की तरफ देखा तो सीमा ने चूड़ियाँ उतार दी थी। उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। देखकर अनिल आग बबूला हो गया। जैसे ही उसने सीमा को मारने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही सीमा ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक बार भी मुझ पर हाथ उठाया ना तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। अपने पति से ज़बान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? और ये चूड़ियाँ तो सुहाग की निशानी होती है। तेरा पति तो जिंदा है, इसे उतार के क्यों आई है बाहर? कमला जी ने चिल्लाते हुए कहा। सासू माँ, पहले आप खुद डिसाइड कर लो कि चूड़ी सुहाग की निशानी होती है या कमज़ोरी की निशानी होती है। कल जब मेरा पति सबके सामने मुझ पर हाथ उठा रहा था, उस समय आपने ही कहा था कि आपके बेटे चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठे हैं, इसलिए आप कमज़ोर नहीं हैं।
कमला जी को अपनी कल की रात की बात याद हो आई। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सीमा ने आगे कहा, अब मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, तो मैंने चूड़ियाँ उतार दी। आइंदा सोच समझ कर कहना। अब अगर कहा ना कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है तो वही दुनिया के सामने आकर तमाशा बना दूंगी आप लोगों का। फिर जो होगा देखा जाएगा। अपनी बहू का ऐसा रुद्र रूप देख कर के घर के सभी लोग हैरान रह गए। उस दिन के बाद अनिल ने कभी भी सीमा पर हाथ नहीं उठाया और सीमा इतना समझ चुकी थी कि अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। सही है दोस्तों, चूड़ी कभी कमज़ोरी की निशानी नहीं होते। ये लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि चूड़ियाँ पहनना हमें पसंद है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।